हरे कृष्णा। ठीक है, शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है। कौशल प्रभु का स्वागत है जो टाइम पे आ जाते हैं। मंगलाचरण करते हैं। आज के कुर्ता पहन लिया। ठीक है, मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की तो स्टोरी बहुत गजब की है। मतलब कैसे किया, पता नहीं कैसे किया। ओके ठीक है। भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक नंबर 25। तो मैंने कल क्या बताया था कि एक्चुअली भगवान ने बताया था कल कि जो योग की प्रारंभिक अवस्था है वो 24 में बता दी थी। अब जो योग की अंतिम अवस्था है वो इस श्लोक में बताएंगे। ठीक है, तो हम श्लोक उच्चारण करेंगे। शनै शनै रूपम दे बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। शनै शनै रूपमेद बुद्धया धृति गृह्यता आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। शनै शनै, हौले हौले, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। ठीक है। अच्छा, क्या करता है? रूप में, ऊपर में। ऊपर में मतलब क्या होता है? ऊपर में मतलब होता है कि जो तृष्णाएं, तृष्णाएं होती ना, चाहिए चाहिए, तो वो तृष्णा को क्या करता है? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है। शनै शनै, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, क्या है? जो तृष्णा है नहीं चाहिए। वो तृष्णा मतलब कि जो इंद्रियों को अच्छी लगने वाली है। तृष्णा मतलब प्यास होती है ना, चाहिए, ये चाहिए। हाँ, तो वो नहीं चाहिए। फिर कह रहे हैं बुद्धया धृति गृही तया, मतलब वैसी बुद्धि जिसकी निश्चय के संग, मतलब उस व्यक्ति की ऐसी बुद्धि जो निश्चय के साथ, निश्चय के संग बुद्धि, निश्चय के संग कंट्रोल किया गया है ऐसी बुद्धि के द्वारा, मतलब निश्चय के साथ कंट्रोल किया है ऐसी बुद्धि के द्वारा। क्या है? आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, मतलब मन को समाधि में रखे या मन को सदा भगवान में ही लगा के रखे। अगर मन इधर उधर जा रहा है, कोशिश कर रहा है भागने की, मन इधर जा रहा है, भोग में जाए, तो उसे तुरंत खींचे। आगे के श्लोक में ये खींचने का सही से बताएंगे। और खींचना है, ए इंद्री खींचो, इधर जा रही खींचो इंद्रियों, नहीं उधर नहीं, उधर नहीं, ऐसे करके डांट डांट के इंद्रियों को खींचना है और तुरंत खींचे और मन को भगवान में लगाते हुए
वो और कुछ भी विचार ना करे। जो योगी है, इंद्रियों को खींच लिया, मन को भगवान के विचारों में लगाए, और कुछ नहीं करना है। तो यही योगी के सफलता के लक्षण है, जो इसलिए बता रहे शनै शनै धीरे धीरे। उसकी जो तृष्णा है वो नहीं चाहिए। बुद्धि को निश्चय के द्वारा क्या करा है, मन को सदा भगवान में ही वो लगा रहा है। अगर भाग भी रहा है मन तो उसको खींच रहा है। ठीक है, छोटा है, 10 मिनट का श्लोक है, ज्यादा बड़ा नहीं। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। है? ऐसे कैसे हो सकता है कि अन्य कुछ नहीं सोचे? वही तो कह रहे हैं। और फिर भी आ जाता है ना, अन्य सोचे कुछ, कैसे हो सकता है? इसमें कह रहे हैं ना अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। अब कोई बोले अरे और कुछ ना सोचे, ऐसे कैसे, हम कुछ ना सोचे? नहीं, तो ऐसे मतलब कैसे हो सकता है कि और कुछ ना सोचे भगवान के अलावा? क्यों हो जाता है? बड़ा ध्यान बारीकी से सुनो। भला ऐसा कैसे हो पाएगा कि हम और कुछ ना सोचें? अगर ये कोई क्वेश्चन करता है तो इसका जवाब है हो जाएगा। अच्छा, कैसे हो जाएगा? क्योंकि आत्मा भगवान में स्थित हो गई है। जो अपनी आत्मा है वो कहाँ स्थित हो गई है? भगवान में स्थित हो गई, भगवान के चरणों में स्थित हो गई है, इसलिए हो जाएगा। तो इन फोकस ऑन द सेल्फ, तो एक होता है सेल्फ, एक होता है सेल्फ। ठीक है, ये दोनों एक ही है ना, सेल्फ सेल्फ। एक होता है बड़ा एस वाला सेल्फ, एक होता है छोटा एस वाला सेल्फ। ठीक है, जो छोटा एस वाला सेल्फ है वो है सोल, यानी हम, मतलब आत्मा। और जो बड़ा एस वाला सेल्फ है वो गॉड, कृष्णा। ठीक है, तो हम जिनकी संपत्ति हैं, हम जिनकी संपत्ति हैं वे हैं भगवान। हम किसकी संपत्ति हैं? भगवान की। यानी क्योंकि शरीर की आत्मा है, आत्मा। इस शरीर को कौन चला रहा है? शरीर की आत्मा कौन है? आत्मा है ना। इस शरीर के प्राण कौन है? शरीर की मतलब जी कैसे रहा है, मतलब कौन है मुख्य? आत्मा है ना। तो ये बताया जा रहा है शरीर की आत्मा है आत्मा, और आत्मा की आत्मा क्या है? परमात्मा, कृष्णा। ठीक है, आत्मा है कृष्णा, कृष्णा परमात्मा है। तो जब हम भगवान में पूरी तरह शरणागत हो जाते हैं तो अब व्यक्ति आत्मा में स्थित हो गया है, तो उन्हीं की सेवा करता है। अब और कुछ नहीं सोच सकता, मतलब इसके अलावा क्यों नहीं सोच सकता? शरीर चलाने के लिए आत्मा है, आत्मा का आत्मा परमात्मा है, वो उसी में शरणागत हो गए, तो फिर और कुछ कैसे सोच सकते हो? क्योंकि शरीर तो उसी से चल रहा है ना, आत्मा से। अब जब आत्मा ही उसमें शरणागत होगी तो शरीर कैसे सोच सकता है कुछ भी? मन मन कैसे सोच सकता है? नहीं सोच सकता। तो ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, और इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो कहां से स्टार्ट होती है बात? क्वेश्चन आंसर से। या तो तुम किसी चीज का आंसर दोगे या किसी चीज का प्रश्न करोगे। अब 30 सेकंड सोचो आंख बंद करके, क्या कोई ऐसा बात बोली है तुमने जिसमें क्वेश्चन और आंसर ना हो? कोई एक टॉपिक, कोई एक बात बता दो, शब्द बता दो। हैं? एक आध तो होंगी ना, कहीं से ढूंढो। इस दुनिया में जो भी बात हो रही है ना, क्वेश्चन आंसर पे ही हो रही है। किसी ने या तो कुछ कहा या किसी ने जवाब दिया। ठीक है ना। चलो जरा इधर चल रहे हो, ये भी क्वेश्चन हो गया, चलो इधर, मतलब इधर चल रहे हो क्वेश्चन में आंसर में, यार वहां नहीं जा रहा मैं, आंसर हो गया उसका। ठीक है, तो हर चीज यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी चलनी है। और कह रहे हैं, और इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इसी को कम करना है, इसी को कम करना है, इसी को रोकना है। ये तो बहुत कठिन है, ऐसे कैसे रोक सकते हैं क्वेश्चन आंसर को? तो कह रहे हैं क्वेश्चन आंसर को रोकने का मतलब है कि जो भगवान से संबंधित नहीं है उसे नहीं बोलना है। और हमें सोचना होगा क्वेश्चन करने से पहले, आंसर देने से पहले, क्या ये भगवान से संबंधित है? इसको रोकना है। मतलब वही बोले जो भगवान से संबंधित हो, क्वेश्चन हो या आंसर हो, उसी चीज को। तब हम बहुत जल्दी प्रगति कर पाएंगे और तब हमें सफलता मिल पाएगी, जब इस तरीके से बन जाए। क्योंकि हर वर्ड बोलोगे तो क्या सोचोगे पहले, क्या ये भगवान से संबंधित है तो बोले, नहीं संबंधित हो नहीं बोले। संबंधित जरूर होनी चाहिए, कैसे भी थोड़ा भी संबंधित भगवान से देखें है, फिर बोले वो। तो इसी पे यहाँ पे इस पॉइंट में बता रहे हैं कि जितनी भी बातें हैं वो क्वेश्चन आंसर से शुरू होती हैं। तो इसको कम करें। अगर भगवान से संबंध नहीं है तो कोई प्रश्न ना करें, पहले सोचें क्या ये प्रश्न भगवान से संबंधित है, क्या ये प्रश्न आवश्यक है। ऐसा ना कभी कभी कुछ लोग कुछ भी बोल देते हैं, आवश्यक ही नहीं है, जरूरी ही नहीं है, ऐसे ही बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्या ये आवश्यक है?
और ये बहुत कठिन है इसे रोकना, लेकिन फायदा बहुत है इसका। कठिन बहुत है रोकना, ऐसा हो नहीं सकता ना कि क्वेश्चन आंसर शुरू करे तो भगवान संबंधित ही हो, है ना। कभी कभी यही हो जाता है कि बहुत प्यास लग रही है या फिर खाने पीने की बातें चलती रहती हैं ऐसे ही, तो उसमें भगवान है ही नहीं, तो फिर क्वेश्चन आंसर चल रहा है वो, ठीक है। अब जिसने अपने आप की भगवान को दे दिया, उसके तो हर एक क्वेश्चन आंसर क्या होंगे, भगवान के लिए होंगे। वो जो करेगा भगवान के लिए करेगा, तो उसके हर एक क्वेश्चन आंसर भगवान के लिए होंगे। तो जैसे कि कहते हैं ना, प्रभु जी पता है क्या हुआ वहां, अब वो तो कृष्ण संबंधित नहीं है ना, तुम्हारे लिए मतलब, तो उसको ना सुने कि ठीक है क्या आवश्यक है क्या हमारे लिए सुनने के लिए, तो वही चीज है, ठीक है। तो परपट पढ़ते हैं, छोटा श्लोक है बिल्कुल तात्पर्य। समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देना चाहिए, यह प्रत्याहार कहलाता है। तो आज के श्लोक का टॉपिक प्रत्याहार ही है, मतलब हमें प्रत्याहार करना है। प्रत्याहार का जो अष्टांग योग में प्रत्याहार का मीनिंग है अपनी इंद्रियों को रोकना, ठीक है, इंद्रियों को रोकना। लेकिन हमारा प्रत्याहार क्या है भक्ति में, लेकिन रो प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रियों को रोकना। हाँ तो इंद्रियों भोगों को से रोक के भगवान की सेवा में लगा। हाँ तो मतलब प्रत्याहार अपने आप ही हो गया अपना, अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अष्टांग योग प्रयास करते हैं, नहीं ये नहीं करना, नहीं वो नहीं करना, ये नहीं करना, मतलब ये सब चलता रहता है, ठीक है। लेकिन भक्त को ये सोचना ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, भगवान की सेवा कर रहा है, प्रत्याहार अपने आप हो रहा है, मतलब प्रत्याहार का पालन अपने आप हो रहा है उसका, ठीक है। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं, कहाँ पे थे, हाँ, प्रत्याहार कहलाता है। देखो जो अष्टांग योगी हैं, अब व्यवहारिक कर्म कम करता है और श्रद्धा और विश्वास के संग या साथ जो योग अभ्यास को करता है जिसमें उसे सुख ज्यादा मिलता है, तो अब वह वही कार्य करता है, मतलब अष्टांग योग वाले, मतलब जो अंदर के कार्य हैं जो उसे सुख देते हैं वही कार्य करता है, और जो बाहर के कार्य हैं वो बंद कर देता है। तो क्या हुआ प्रत्याहार का मतलब, यहाँ पे बाहर का काम बंद कर देता है, अंदर के काम करता है, मतलब क्या, बाहर वो मतलब बंद कर देगा ना। हाँ करता क्या है, अंदर के परमात्मा के लिए कार्य करता है। तो ये बता रहे हैं प्रत्याहार मतलब इंद्रियों का आहार क्या है, बाहर की ओर होता है। इंद्रियों का आहार बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है ना, ये मिल जाए, वो पा जाऊं, ये हो जाए, बाहर की ओर होता है। उसे अंदर की ओर मोड़ना है, एक्चुअली उसे अंदर की ओर मोड़ना, मतलब अष्टांग योगी क्या करता है, इंद्रियों का कार्य बाहर की ओर होना, उसको मोड़ के अंदर की ओर करना है उसे, मतलब इंद्रियों को अंदर करना है, उसे अंदर खींचना है इंद्रियों को, ये अष्टांग योगी करता है, ठीक है। इंद्रियों की आदत है भोग में जाना, और स्पष्ट रूप से समझ जाए, इंद्रियों का क्या है, मतलब इंद्रियों का जो कार्य है वो भोग में जाना, बार बार भोग में जाना, तो उसको मोड़कर वो भगवान में लगाना है। ये हो गया भक्तों के लिए, भगवान में लगाना है। कैसे लगाएंगे, इंद्रियों को मोड़ के, मतलब भोगों में जा रही है तो भगवान में कैसे लगाएंगे, क्या कार्य करेंगे, कुछ भी कहा था भगवान जैसे नाम है भगवान अमरीश महाराज की तरह कर सकते हैं, या फिर भगवान के विग्रह को देखना, लेक्चर सुनना, रीडिंग करना, हियरिंग करना, और फूल माला बनाना, भगवान की वस्त्र बनाना, तो ये सारे कार्य क्या हो गए, ये प्रत्याहार हो गए तुम्हारे लिए, मतलब तुम प्रत्याहार का पालन कर रहे हो। कुछ लोग तो प्रत्याहार का पालन नहीं कर पाते, अष्टांग योग भी गिर जाते प्रत्याहार में, सब कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि प्रत्याहार अपने आप ही हो जाता है, अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमें अलग से कुछ नहीं रोकना है, इंद्रियां जैसे अष्टांग योगी करते हैं, अष्टांग योगी इंद्रियों को रोकते हैं, लेकिन हमें इंद्रियों को रोकना नहीं है, हमें भगवान की सेवा में लगानी है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्रम क्रम से ही हुए हे उत्तम, मतलब जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध होगा उतनी मात्रा में हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। अगेन फिर अप्लाई कर दो, श्रद्धा बढ़ गई, फिर हृदय मतलब श्रद्धा बढ़ गई, तो फिर तुमने उस मात्रा में और शुद्ध हो गए, फिर और श्रद्धा बढ़ गई, फिर और शुद्ध हो गए, फिर और श्रद्धा बढ़ गई, ऐसे ऊपर 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 टॉप उस पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो निश्चय के साथ और हटे नहीं, लेकिन कैसे होगा ये, तो पिछले श्लोक में था निश्चय के साथ और हटे नहीं, ऐसा नहीं कि अब देर लग रही है तो अब छोड़ो, अब ऐसा होता ना कि कभी कभी किसी में देर लगती है तो छोड़ो, जैसे लाइन में गए, है ना, अब लाइन बहुत देखी लंबी है, बहुत देर लग रही है, तो कभी कभी ना मन हो जाता है चलो हटा यार छोड़ो, अगर लगे रहोगे तो मिल जाएगा, हट जाओगे तो नहीं मिलेगा। तो ऐसी भक्ति है, लगे रहोगे तो भक्ति फल मिलेगा। तो भगवान की भक्ति पे सबसे बड़ा, हाँ, भगवान की भक्ति पे सबका बराबर अधिकार है। कैसे, जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे तुम लोग हो ना वो कर सकते हैं, हमारी कहाँ, हम कहाँ कर सकते हैं, कहते हैं ना जो अपने ऊंचे को देखो, मतलब कोई, तो हम कहाँ कर सकते हैं, तो कह रहे क्यों नहीं कर सकते, भक्ति सबके लिए बराबर है। तुम कृष्ण के कौन हो, दास, मैं कौन हूँ, दास, सब दास हैं।
तो दास दास है तो वो तो बराबर हो गए ना, कृष्ण तुम्हारे लिए भगवान है, मेरे लिए भगवान है, तो बराबर है ना, समझा तो है नहीं। तो हर कोई बन सकता है, बस वही है कि लगन होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, भगवान से प्रेम की। ठीक है, तो हम जिस स्तर की भक्ति पे हैं वो करिए, अगले स्तर की टेंशन ना लीजिए, अगला स्तर अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। लेवल 1 के बाद लेवल 2 अपने आप आता है ना, लेवल 1 करते रहो बस, तुम पूरा हुआ तो लेवल 2 अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही भक्ति के स्तर जिस स्तर पे हो उस स्तर पे अच्छे से भक्ति करते रहो, नेक्स्ट स्तर अपने आप आ जाएगा, फिर नेक्स्ट स्तर अपने आप आ जाएगा, तो स्तर से ऊपर उठते चले जाएंगे। बस हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमें विषय वार्ता क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक लेवल और अंदर धसा देती है। जैसे ही हम विषय वार्ता करते हैं तो एक लेवल और अंदर चला जाता है। विषय प्रजल्प समझ लो, विषय वार्ता मतलब विषयों पे वार्ता करना। तो इससे क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना तुम विषय वार्ता करोगे तो एक लेवल और अंदर धस जाएगी वो। एक अंदर धसने का मतलब है कि धस जाएगी एक अंदर, एक लेवल अंदर, तो पीछे चले मतलब कि अंदर और गहरी धस जाएगी। जैसे कि मैं बोलूं, कौन सा एग्जाम्पल दिया था, याद नहीं आ रहा मुझे। उस जानवर को क्या बोलते हैं, ये बड़ा खूंखार होता है। शेर नहीं है, शेर तो याद है। जैसे कि प्रभु जी ने ऐसा नाम लिया था कि जो आज तक किसी ने सुना नहीं हुआ। अच्छा, वो था वो तो देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। हाँ, तो मन में आ सकता है कभी। तो वही एक एग्जाम्पल है, भी आएगा तो फिर याद कर लो। ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्र निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए, समाधि में स्थिर करना चाहिए। मतलब जैसे इंद्रिय निवृत्ति का क्या अर्थ है, मतलब इंद्रिय से निवृत्ति हो जाए, कि क्या अर्थ है, तो बता रहे हैं, इंद्र विषयों को आने ही नहीं देना। वो मन बहुत चंचल है तो इंद्र विषय आ जाती हैं। तो अगर इंद्र विषयों को आने पर मन बहुत चंचल है, पर मन में एक बड़ा दोष भी है बहुत। क्या दोष है मन में, बुराई है मन में। क्या बुराई है, जिस चीज को उसने देखा नहीं है, जिस चीज को सुना नहीं है, वहां नहीं जाएगा वो। जैसे एग्जाम्पल क्या बता रहे थे, अब कोई भी ले लो, अरे वो कॉकरोला, पता नहीं क्या कॉकरोल, पता नहीं क्या कॉकरेला, चलो कॉकरेला समझ लो, अब कुछ भी समझ लो। कॉकरेला फल का कलर क्या होता है, कॉकरेला फल सुना है कभी, देखा है कभी, मन में आया कभी, आज तक जब कर रहे हो कभी मन में आया, नहीं आया। हाँ, अब आ सकता है, सुन लिया ना, सुन लिया ना, कॉकरोला फल का कलर कैसा होता है, ये चीज शब्द सुन लिया तो हो सकती कभी आ जाए। अगर 5-6 दिन तक नहीं आई फिर नहीं आएगी, क्योंकि एक बार ही सुना है ना। तो उसी तरह जितनी हम विषय वार्ता करते हैं तो वो धसती चली जाती है, गाढ़ी होती जाती है। तो इसी तरीके से मन में ये दोष है, तो इसी का फायदा उठाओ। इसीलिए विषय वार्ता नहीं करनी, इसीलिए इधर उधर नहीं करना है। क्यों, कि ताकि मन ना वहां जाएगा, ना देखेगा, ना मन में वो आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि इंद्रिय निगृहित कैसे कर लेते हैं, कि मन में एक बड़ा दोष है कि जहां गया नहीं, जो सुना नहीं, वो मन में नहीं आएगा। अब मुझे नहीं लगता कि किसी को बॉलीवुड गाना याद आ जाता होगा जब पे, जब में आ जाता है, हाँ नहीं आता ना, इसलिए नहीं आता कि वो बहुत 2 साल हो गए छोड़े हुए, और अपन भक्ति करता रहते, जो बॉलीवुड धीरे धीरे मिट्टी हो जा रही है, मिट्टी हो रही है। सबसे बड़ा काम है जो सबसे बाद में जाता है, बाकी सब चीजें धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा, आदमी नहीं जाएंगे। हीरो की शक्लें भूल जाओगे, हीरो के नाम भूल जाओगे, नाम भी याद नहीं आएंगे। मुझे हीरो के छोड़ो, कॉन्टेक्ट के नाम याद भूल जाता हूँ। अब वो सोच रहा हूँ कि किस नाम से था, वो नाम ही याद भूल गया। अब उसे मैसेज करना कैसे करूँ, नाम भूल गया। अब जैसे बाइक ली थी, उसके आरसी के लिए पूछना था, अब उसका नाम ही भूल गया। अब बताओ कैसे मैसेज करूँ उसको, अब नाम ही याद नहीं आ रहा है उसका। तो इसी तरीके से जब हम सिर्फ भगवान के कार्यकलापों में लगे रहते हैं हमेशा, तो भौतिक की जितनी चीजें उनके नाम भी याद नहीं रहते, तो धीरे धीरे नाम भी डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हर बार लेंगे लेंगे तो वो गाढ़ा होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं कि दुर्बलता है कि बस जहाँ जो सुना हो ना देखा हो तो वहां नहीं जाता। तो मन को भगवान में लगाना है और विषय भोग से बचाना है, सिंपल। तो ये बहुत बड़ी चाल होगी मन की। कौन सी चाल होगी, अरे ये कर लोगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये खा लोगे तो इससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा, खा लो। ये मन की चाल है, इससे बचना है। ठीक है, इन चालों से बचना है। ओके, उस समय देहात बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। कि कोई संभावना नहीं रह जाती, दूसरे शब्दों में जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्र तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए।
अच्छा, तो इसमें बता रहे जैसे महाराज जी बोलते थे पहले भक्ति का सुख तो आगे की बात है, पहले शास्त्र का सुख तो मिलने लगे, जो अपन पढ़ रहे हैं शास्त्र उसका सुख मिले तभी तो भक्ति का सुख आएगा कहीं। तो मिले तो अपने मन को शास्त्र में फंसाएं। कहाँ फंसाना है अपने मन को? कह रहा है लड़का तो फंस गया, उसने हमें उल्लू बना दिया, फंस गए हम तो। अपने मन को फंसाना है, कहाँ फंसा? शास्त्र में फंसाना है, ऐसे निकल ही नहीं पाए शास्त्र से। शास्त्र में फंसाना है और उसमें सुख मिलेगा। तो जो प्राय माया की वृत्तियां हैं वो कम होंगी, और जो सतोगुण में होता है, जो सतोगुण में आ जाता है तो उसमें माया का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सतोगुण में रहता है। कहाँ पे तो चिंतन, हाँ। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। अब ये तुम सब लोगों के लिए है, सहज ही प्राप्त की जा सकती है मतलब क्या है? कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। कौन सी अवस्था? कौन सी अवस्था? समाधि की बता रहे बता है जो तो अपने आप से बोल रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं? तो उसमें लिखा हुआ था 50 शुरू से ही। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ये पूछ रहा हूँ कृष्ण अवस्था का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त हो जाती है। कौन सी अवस्था उसको प्राप्त हो जाती है अपने आप? भक्ति की, भगवान में प्रेम, मतलब भगवान के प्रेम की। हाँ। स्टार्टिंग में क्या बताया था? पहले तुमने पॉइंट पकड़ा था, हाँ, प्रत्याहार की जो स्थिति है वो सहज प्राप्त हो जाती है। किसको? जो कृष्ण भावनामृत में है। और जो योगी है वो उसको करता है, मतलब खींचता है अपनी इंद्रियों को, ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन कृष्ण भावनामृत है वो क्या अपनी इंद्रियों को डायरेक्टली भगवान की सेवा में लगा रहा है, तो प्रत्याहार अपने आप ही हो गया, उसका अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, कृष्ण भावना का अभ्यास करने से यह अवस्था, कौन सी अवस्था? तुमने तो आज टॉपिक लिखा था प्रत्याहार, तो प्रत्याहार की बात चल रही है, प्रत्याहार के ऊपर श्लोक, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा की जा सकती है। प्रत्याहार आसानी से हो जाता है, मतलब हमें प्रत्याहार में कोई कठिनाई नहीं होती, आसानी से हो जाता है प्रत्याहार का पालन। तो देखो, श्रवण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रत्याहार कर रहे हैं, समाधि हो ही रही है, जब कर रहे हैं तो सारे जो अष्टांग योग चल रहा है ना, भक्ति में हो रहे हैं ना सारे, और पता भी नहीं चल रहा, अपने आप ही हो रहा है, वो अलग से करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।